आसमान में चमकते हजारों सितारे चांद के अपने हो जाएं, तो क्या सच में उसकी अपनी चांदनी की शीतलता महत्वहीन और पराई हो जाती है? शिकायत क्यों होगी उस चांदनी को चांद से, जब उसे खुद पता है कि वह खुद भी पूरी नहीं है। सुनिए, प्रेम, त्याग और आत्मसम्मान को बयां करती एक बेहद गहरी दास्तान। आसमान के आंचल में चांद के पास सितारों की कोई कमी नहीं थी। अनगिनत सितारे जो उसकी चमक को और बढ़ाते थे। लेकिन एक दिन अचानक चांद की मुलाकात अपनी ही शीतलता से होती है, यानी उसकी अपनी चांदनी से। उस के स्पर्श में चांद को पहली बार अपने होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि हाँ, अब वह वास्तव में जी रहा है। जिन सितारों के साथ उसे कभी अपनी दुनिया रंगीन और हसीन लगती थी, चांदनी के आने के बाद उसे उन हजारों सितारों के बीच भी एक अलग ही सुकून मिलने लगा। आखिरकार चांदनी की प्रकृति ही है सबको शीतलता देना, सबको शांत करना। पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे चांद को शायद खुद यह समझ नहीं आया कि उसे अपनी चमक के लिए हजारों सितारे चाहिए थे या फिर सिर्फ वो एक चांदनी। एक दिन चांद ने खुद ही कह दिया, मुझे इस चांदनी की कोई जरूरत नहीं है, देखो कितने सितारे हैं मेरे पास। चांदनी ने जब यह सुना तो उसका दिल बैठ गया। तो उसने शांत रहकर सोचा कि शायद उसकी उपस्थिति सिर्फ यहीं तक थी। उसे लगा कि चांद शायद उसकी सादगी से ज्यादा उन चमकते सितारों की महफिल में ज्यादा सुकून पाएगा। और फिर चांदनी के पास चांद से शिकायत करने की कोई वजह भी तो नहीं थी। शिकायत क्यों होगी चांद से उस चांदनी को, जब उसे खुद पता है कि वह खुद भी तो पूरी नहीं है, उसमें भी तो कुछ अधूरापन है। अपने आत्मसम्मान को समेटकर बिना कोई शोर किए चांदनी चुपचाप चांद की दुनिया से खुद को दूर कर देती है। आसमान में अब भी चांद चमक रहा है, हजारों सितारे अब भी उसके आसपास मौजूद हैं, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शायद मिल गई होगी कोई और चांदनी किसी और सितारे की, तभी तो आज चांद को अपनी उस पुरानी चांदनी की शीतलता बिल्कुल महत्वहीन और पराई लगती है। दूर एकांत में रहकर भी चांदनी ने अपनी शीतलता नहीं खोई, क्योंकि वह जानती थी कि किसी के छोड़ जाने से उसका वजूद खत्म नहीं होता। बिल्कुल ऐसे जैसे कभी कभी किसी की जिंदगी से चुपचाप दूर हो जाना नफरत नहीं, बल्कि उसके लिए सबसे गहरा समर्पण और अपने स्वाभिमान की रक्षा होती है। तो कैसी लगी ये चांद और चांदनी की कहानी, जरूर से बताइएगा।